जैसे बात बताई वे बाल सरायो रेणु का बनी नहीं जड़ की और तुलसी हरि की भक्ति में एक रति नहीं चाले खोट। जय यान बोरी दान में एक रति की भी खोट न हो। यह बात को ना जो दो रति में रति तो गणती में है, लेकिन बोरी में रति गणती भी, लेकिन फिर भी 600 बोरी भी है रति भर भी जो अपन बात में बिसर गया ना, कुछ कपट हो गया तो वो भक्ति अपनी विफल। तो बात बताइए चाह अच्छा कुछ नहीं मिलती भक्ति करने में। प्रथम बात वो होती है किसी की चाह करके काम करा भाई मन में उसकी की प्राप्ति हो है ना, तो वो सकाम भाव है। लेकिन भक्ति होती है यानी निष्काम भाव। निष्काम कहते हैं कर्म करो और फल की इच्छा की आशा मत करो। वही चा अचा कचू नहीं उनके हाँ रहे वो मन लवलीना हो उनमें कबू पर परमात्मा ब्रह्म यानी परमात्मा का दर्शन की तदाकार वर्ती सदा लोई लगी हुई रहती। और महापुरुषों की वो सत्संग करके निष्ठन पे ना हो। क्यों महापुरुष बार बार यही उपदेश देते हैं भैया सचेत रहो है ना, आद मद और अंत तक भी, यानी तो कहां पर भी जो रास्ता बिसर गया तो डूब जाएगा है ना। देखो छे आपा कतरी मेहनत बार कर ली मन अंतिम में जो 2 दिन 5 दिन कोई जड़ लग जाए तो अपनी सारी मेहनत खत्म हो जाए। 3 महीना की मेहनत करीबी निष्फल हो जाती है ना। ये तो एक आग है वहां पड़ गई तो वो नाश हो गई है ना। ऐसे ये भक्ति भी यानी घनी करता भी हरियाण लेकिन थोड़ों को भी जुल्म खोट हो गए तो फिर 200 पद बात बताइए कबीर साहब ना। धन कुल का अभिमान त्याग करे हो आधे ना रे कुल का परमात्मा। जहां तक ये 8 प्रकार का मद है, तन मद धन मद राज मद तरिया पुत्र मद जान विद्या सिद्धि ज्ञान मद ये आत्म मद पहचान। आप उसको कुछ कम बताइए लेकिन यहां तक भी ये अपना पास रहेगा तो अपने से भक्ति नहीं होगी। तो पहली धन है ना इनका अभिमान को तू छोड़ दे। रावण जैसा है उनका अभिमान किसका था? धन का ही था। दुर्योधन का अभिमान किसका था? धन का ही था। लेकिन सजनों अपन समझनो है भगवान तो यहां तक कह दी कि अरब खरब को धन मिले उदय अस्त तक राज, अरे तुलसी हरि की भक्ति बिना ये सब नरकों का साज। इसलिए इसका अभिमान को त्याग देना चाहिए। धन कुल का अभिमान त्याग करे रहो आधीनारे और परमार्थ के हेत देत शीश फिर बिलम नहीं कीना देर मत कर। नारद ने टेम तो बता दियो भगवान विष्णु जाओ अरे कार्य में ई टेम तक सफल कर लो तो मैं भेजू इस धरातल पर जो मैंने आज जहां से मैं आया ना वहां मेरे परम धाम में जाने वाला हूं। तो नारद 4 कुंट 14 भवन का अंदर घूमर तत्काल 5-4 मिनट का अंदर में ही भाई चालर दर्शन तो कर लिया। तो कोई व्यक्ति था वो पूछा नारद जी आज इतनी तेजी कैसे है? जो चाहते ही कह रही इस तेजी के अंदर भगवान आज परम धाम को पहुंचेगा तो आप यहाँ क्यों आए? तो आने का कारण यही है कि कोई मानव का कार्य निकाल कर दे देता है ना तो मैं कुछ दिन को रह सकता हूँ।
वो आ बात सुन खाड़ ले जाओ। इसको कहते विलम्ब नहीं। वो पूछता न करी, वह बात करी तेरे तो ले भाई है ना। अब तो ये मार्ग ये जीना है ना। फिर बात बताई साहिब जी ने शब्दों में छोड़ती हूँ बस जल भी तो नहीं ना शब्दों में पांचों किलोमीटर छोड़ दिया साधु देखो भक्ति का मार्ग है जीना। शब्दों में छोड़ती हूँ बस जल भी तो नहीं ना ऐसा हो। चलो जैसे जड़का नर जो वह मछली रहती है वह उनकी चाहे कितने ही वह बाहर चुभती है लेकिन बीकी सुरती वहां उनका बच्चा पर रहती है ना। जैसे सुरत धरे जल मीना जल जैसे वह मीन जो सुरती रखती है ना वैसे जो तुम सूत रखो उस परमात्मा का। जल बिच मीना रे और जल बिछटे तत्काल कमल जो हो तो मलिना। सजनों जड़ कर बाहर निकालते कमल कुछ भी का रंग बदल देता है। ऐसे ही मानव भक्ति के बिना ये मानव का भी चेहरा बदल जाता है। फिर आगे बात बताई धारण कर संतोष सदा रस अमृत पीना रे है ना। भक्ति रेणी कबीर और भक्ति रेशे को दास कबीर प्रकट कर देना। भक्ति का मार्ग जीना ज्ञान है। एक बाया का नशो छड़ियो और ध्यान छड़ियो का ज्ञान है। एक मन की मासी घूमती फिरती डोकरी दूध हड़ायो बीका बर्तन में और वह ठंडो यो जार भी में फासो जीमो खडावे ना गर्म करे जीमे सकड़ा मुंडा का मैं डाल बा बेटी बेटी देख रही फैली जोड़े छापर पड़े तो मुंडू न लगा रही बिना पूरो बापा उठेड़ी दिख रही और बाबे में मैं गाले मन में विचार करे मोको हुई है ना। नहीं तो जाए मैं थोड़ी देर में तो डोगरी इडी गिडी छुला ड्यू चलगीर और वो दूध कुछ दूर हो जार मुंडू टेकते और अभी पक्की बात ज्यादा टेम न लगा हुआ वाह पर किला खांड तक तो या आगे टेकी और भी काम न मेट्यो है ना। बट टेकर जीव न पली तो डोगरी की नगा पड़ गई जो बडुई फुसू पाकी या कोई उसका पास में ठोकने चिपे कहीं भी होई फांगते भी मनकी का न लागिर भी जावने के बीच में जार ला तो सजनों लागते बा गुरगु फूट और अभी का तो बस तला गई ढीला हो गया काकड़ बेड़ने आएगी गजब हो गया। बातों भाग दौड़ साधन में बड़ी चतुर ही जो कोई ऐसी जगह जार घुस गई जो बड़े गुड्डे कुत्तो ना बचे है ना। एक रात काटी दो रात काटी पण मत देखो आतरा तो वो का तस्या वो रेणी ना बन विचार करियो। अब आपा हगड़ी तगड़ी गली में निकल न सका ताकाम हो न अगल बगल फांसा अपन देख सका। अब तो डायरेक्ट ये आतो है ना। तो आपा को ऐसी उपाय करो जे बलगो बड़ा न जाओ जड़ा आपा चल चालो तो सजनों कोई बाड़ा देड़ा में पधारी किया मन 5-4 दिन की भूख की तशी पाउंडा तो कमी उठे धीरे डालने आवे धीरे सागरे तो बड़े नरा मुंदरा खेल कूद कर रहा जो भी देख रहा आज कुछ बात और होगी भैया आप प्रस्थान संभालो क्योंकि अमाशी आ गई है और मामला कुछ और होने वाला है ना। तो सजनों बात धीरे 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 आर बैठ गिर में काटी नजर भी तो नमन लड़ी बंद कर दी कोई आत्या में होशियार हो जो बल्कि मुंडा में छिन्नो की बारह निकल खेरे मासी आज क्या न गेलो भूलियो डीको बा खेती बीरा मन तो बाप दिशा का दर्शन करवा कान आई है ना। तो ठीक है मासी मन में अतरी ढीली खान पड़ी का ढीली तो बीरा अब खाई भी खाए मैं पहली तो कुछ खान पीन और अब हमारा आज त्याग हुई है दिन जिंदगी होना की अब देखो खान पीन का त्याग करिए बाद में शरीर यहाँ नहीं हुए है ना। असल सन्यासी का लक्ष्य है
और फोटो पड़ो ये तो मारो आते तो मजा ही लिया है ना? फिर मजा है। शरीर बढ़ता किसी से, खान पीन से, और जो त्याग हुआ मानव कब उसको खाना पूर्ति होती है, जो दे दिया मिल गया जिन्हें पूर्ति है। तो मासी कतरा दिन हो गया तो भया में को केदारनाथ का घी जंदू बड़े छटका यही हारा है ना। पक्की बात है कि पक्की खेरिया है कि मैं मारा पगन भी मैं देख देख मेलों को जीव मर नहीं जाऊं। विचार तो देखो विश्वास होता ही है ना। वे देखिए भाई तो भगत आदमी है, बहुत बढ़िया बात है। पर अब हमारी भी बात बताओ और विरोध था इतना एकटा आज ख्याल भी आ कोई मर गयो फिर गयो कहीं वे क्या कम भाई ऐसे तो खून खोटा करे मत है मान पहली तक तो छूट रही है माँ का तो कोई एक को ब्याह मांडवा की कोशिश जो मैं बनो मेरा गालरिया जो नाच कूद मांड में नहीं मेटे है ना। बाकी अरे बीरा मैं देख लू रे मारा खड़ा करा जा किसे सोच सुने संभालना मार है ना। वह विश्वास में आ गया पाया तो खूब कूदे खूब नाचिया मासी का मन में तो भाई आंख न खोल गई। एक को दो तो काम चाले को न 4 दिन हो गया लगातार। ये जब 5 7 10 एक टाइम जीटीएम का थाप मेल लो तो आल गाड़ी पूरी टूट जावे जा ढील पड़े रातरा भी खासा ठाना आ जावे। तो मासी एक बार आंख खोल फांसी में फिर खोल में से जो फर्क तो बड़ी है ना। धीरे 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 वो धनुष सोमाशा में तने जन मासी तनकी है ना। मासी तनते फिर तो मासी 4 पगहा बनना एक तो मुझसे पर मिली मैं होशियार हो जो नजर मिल गई वो पग गायन में खेरी है बैन की भाषा में समझ आ रही है कछीदा नाचो बल तको एक तो आप मत भूल जाओ बात ना तो बे अलग अलग सीधा सीधा खुद बला गया और बला की तरफ भी दृष्टि भी डाल रही है पर फिर भी युक्ति हो तो बला तक पलवा दे तू ब्रह्मा जी में न पलवा दे है ना। कछीदा नाचो बल तको अरे चलो अफूटा डांस अफूटा कहते सजनों पास पके जाओ नजर में नजर मिलाता रहो धीरे धीरे ये एहसास न हो भाई लुकबा जारी ये बल में फासला पक जाते हैं कस के कि मैं बड़र भाषे राम राम कर लिया है ना। वो भाई और ये जो खियो बस आखिरी में तो वो जड़ा पाड़ को सावो आयो या मासी तीर पगा का पान तो सजनों ऐसी नकली घड़ती प्रकट हो जाती असली भी प्रकट होती। ये वास्ते संत महापुरुष साहिब कहते हैं इस मानव तन के अंदर आया हुआ जीवों को है ना भक्ति चाहे नर हो चाहे नारी हो चाहे बालक हो चाहे जवान हो पर विचार करो मैं आज इस ऋषि पर क्यों खड़ा हुआ आज मैं रात्रि को जागा हुआ क्यों रह रहा ये तो आप विचार कर लेवा ना तो अपनी कई दिन की नींद अपनी जाग जाए। एक तो पेट पर बागान सोच ले तो सोच ले कतरा दिन को कर रही हो जागरण तो आ जाएगी विचार करो सोच लेवा ना। अरे वो मौको वही मिलेगी महापुरुष तो वहां तक भी बात बता दी जो आपा एक हो 50-20 रुपए का कहना एक थोड़ी सोच करवा की विचार है। ये हम इस रात्रि को काली क्यों करने के लिए बैठे हुए हैं क्यों इस शरीर को कष्ट दे रहे हैं है ना। तो सजनों अपना जीवन का जीते जी कल्याण हो है ना। आपा अपना परिवार से अपना जिज्ञासु से आप इस बाजी को जीत लेंगे और जीतेंगे कब उस मार्ग को उस बात को महापुरुषों को अपने जीवन में आपा उतार लेवा। तो सजनों अपनी जुबान निकलेगी ना वो जुबान असत कभी भी नहीं बोलेगी जय हो है ना। जैसे कबीरदास जी महाराज विदेश में निकल गए पीछे से कोई व्यक्ति आया और व्यक्ति आया जो कैसा आया का राजा सम्राट
है ना। और वो राजा किधर का था, तो इधर देख लो आप, उज्जैन का या भीलवाड़ा की तरफ मारवाड़ का, और वो जो काशी की तरफ जा रहा है। तब मेरे ये बीमारी मिट्टी नहीं ना, मैंने खूब प्रयास कर लिया, अब तो मेरे शरीर का त्यागने में मेरे को फायदा है, जब भी मैं आज सुखी होऊंगा। लेकिन जनता त्राईमान माच की, आज हमारा राजा कहां पर भी वो जाकर शरीर का त्याग कर देगा, लेकिन मैं इनके साथ नहीं छोड़ेंगे। और उस भगवान का जयकारा लगाना चालू कर दिया वहीं से, राम राम राम, दुनिया जन्म आदमी। और वो राजा चला रहा था, भाई मेरे को शरीर का कहां पर भी जाकर के, चाहे काशी है, मथुरा है, हरिद्वार है, तो सजनों वो काशी पहुंच गई। तो वो काशी पहुंच रहा था उस टाइम में, उस कबीर साहिब का जो मुकाम था, उसके सामने वो रास्तोजारियों ने तो भी आवाज को सुन करके उनका लड़का, वो लड़की जिसका नाम कमाल और कमाली है ना, तो उसमें से उसका लड़की निकली। वह उसको देख करके उसको रोका, भाई इतना आदमी इकट्ठा हो रहा और इतना जय जयकार आप लगा रखे हो, कुछ इसका तात्पर्य क्या है? तो तत्काल तो अब तो थोड़ी देर घट रही है, आधा किलोमीटर ही बड़े ज्ञान काम करो। तो वे कहते हैं भाई मैं, हमारा इस राजा के कुष्ठ रोग है, अरे न मिटने के कारण आज शरीर का त्याग कर रहा है, तो मैं भगवान को आवाज लगा रही, प्रभु इसकी बीमारी को मिट दो। लेकिन बीमारी मिट जाती तो वहीं से वापस उड़ जाता। तो कमाने के लिए 2 मिनट के लिए आप वह अंदर जाकर के एक जल का गड्डी भर के और चूड़ो हाथ में पानी लेकर के 3 बार उसका गुरुदेव का मंत्र को पढ़कर छींटा मार दिया, उसका कुष्ठ रोग खत्म हो गया। सजनों वो राजा और वे प्रजा उनको महान यानी बड़ी श्रद्धा से उनको नमस्कार करिए, शोभा को बढ़ाता रहा। लेकिन फिर तत्काल घर आ रही। कुछ दिन बाद में कबीर साहिब ने आना हुआ, तब वह उस हर्ष का अंदर फूली हुई थी। पिताजी को मौका मिले तो कब मैं ये बात बताऊं। कबीरदास सिंह महाराज को आज भाई का तरी गलगली ख्यान चल रही है, उठ रही बैठ रही, कुछ कुछ बात खेबो छारी ने मौको न दी। जो साहिब ने पूछा भाई को समाचार कैसे दिन गुजरा, कुछ दुख तो नहीं हुआ ना? तो पिताजी क्या बात कहते हो। एक कोई मारवाड़ देश से राजा था, उनका कुष्ठ रोग था, वो आज इस काशी के अंदर शरीर छोड़ने के लिए आ गए थे और उनके साथ हजारों की तादाद के अंदर है पब्लिक राम का जयकार लगाते हुए आ रहे। फिर मैंने उसको पूछा तो वो ये तात्पर्य सुनाया। तो पिताजी मैंने एक जल हमारा हाथ में लेकर के और उनको 3 बार में मां आपका मंत्र को पढ़कर मैंने छींटा मारते ही वो ठीक हो गया। कबीरदास जी महाराज सिर झुका दिया, ये कागज वो पेन था वो ले लिख दी और उस कमाल को कहते तुम जाओ और तुलसीदास जी महाराज के पास में ये पत्रिका दे दीजिए। तो पहले की जमाना में आज पत्रिका को बंद क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? आज संतों को भेंट देते थे, लिफाफा क्यों लाते हैं? ये हमारी मूर्खता है, हम इस बात को नहीं समझते। वो समझते थी भी पत्रिका बंद थी तो उसको रास्ता में खोल कर नहीं देखी थी। भाई देना किसको, वो देख कर उसका काम जाने। अरे आज डाकियों भी लियावे ने, खड़ो भी मुंडियाडर भी आरियो खाई भी है, जो वो बंद लिफाफो तो वो फरकाई का अपना बाचर भी इधर 1,000 पकड़ा आई। बोले देखो विचार देखो हाल आई समझ में न बैठ रही जीवन में गलगली माया चाल रही जी ना कौन डिको डी कर। अच्छा और भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर चिंता में पड़ गई। खान साला घर माता ने कूट वाला है ना या कहाँ हमारी भक्ति हुई थी, कैसे हुई है ना? तो सजनों फिर क्या हुआ? तुलसीदास जी महाराज उस कागज को पढ़ा ना, उसमें क्या लिखा हुआ था?
कि हे तुलसीदास जी, मेरी संतान डूब गई, मेरी संतान डूब गई। अरे ये कार्य उन्होंने किया है। तुलसीदास जी महाराज ने विचार करके बहुत इस नाम को मारा पर है। तो अब अभी इसको कहते हैं कमाली को, बेटा तुम बैठो यहीं पर, ये भी तो पत्रिका देवे, कुछ कार्य जुबान से कहो चाहे पत्रिका दो। तो सजनों आपने टीम तो न लाग रही ना, नहीं तो सजनों आनंद आ रही है। ये भक्ति ज्ञान विराग का अंदर ये दृष्टांत था। और आज भक्ति ज्ञान विराग किसी का आत्मा आई नहीं, गण जीवन कि वो मिलती दल्ली थी वो, है ना। तो उसमें लिखा था ना भाई कबीर का परिवार डूब गया। तो सजनों वो वापिस उसको क्या लिखकर भेजे या क्या कहकर भेजे, तो कमाल को तो तुम बैठो। तब तुलसीदास से हमारा शिष्य को भेजा, इस नगरी के अंदर जितना जो कुष्ठ रोग है वो कल की तारीख में यहाँ आ जावे, और उनके लिए कल की तारीख में तुलसीदास जी महाराज उसको मेट कर भेज देगा। तो सजनों उस नगरी के अंदर 1000 आदमी कुष्ठ रोग का निकल गए। कितना निकला? 1000। लेकिन फिर भी वो उस मंत्र को पढ़कर छींटा मारा ना, एक राम कह करके, लेकिन 500 को इलाज हो, 500 बच गया, है ना। फिर दूसरा नाम लेकर फिर छींटा मारा जो। अब कमाले की तो बड़ी नशा डीली होगी जीवन की। अरे मैं तो 3 बार में बोलो जी एक को कुष्ठ रोग मटियो है, और वो एक ही बार में तुलसीदास जी महाराज ने 500 की बीमारी आज न खत्म कर दी, है ना। फिर कमाले आकर तुलसीदास जी महाराज नमस्कार कर पिताजी को और नमस्कार करी। पिताजी के क्या भेजा वो, तो पिताजी क्या कुछ नहीं, लेकिन बात ये हुई है वहां कुष्ठ रोग का 1000 आदमी हो गए थे, जिसमें एक बार का पीरियड में 500 आदमी, है ना। फिर भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस हीरा को कचरा में बुआ दिया। गुण कहते हैं कबीर साहिब ने। कुछ टाइम निकाल कर कबीरदास जी महाराज फिर चिट्ठी लिखी है कि मेरी बेटी तो ऐसे हमारा परिवार वंश को डुबो दिया, और तुलसीदास जी महाराज ने हीरा ने कचरा में गमा दिया। ये कचरा समान बीमारी थी, लेकिन इस हीरा को आज कचरा का न बो दिया। वह पत्रिका सूरदास जी महाराज को जाकर कह दी बेटा जाओ तुम ये पत्रिका सूरदास जी महाराज को देकर आओ। तो जार सूरदास जी महाराज का पत्रिका दी। तो सूरदास जी महाराज के बेटी मैं तो आंख से अंधा हूं, मैं पत्रिका को लेकर गया क्या करूं। अब तुम पढ़ी लिखी हो तो मेरे को सुना दो, आपकी आशीर्वाद है, आपकी आज्ञा का पालन करूं। पत्रिका निकाली तो कहना तो वही बात हुई है। साहिब ने उसमें लिखा हुआ था सूरदास जी महाराज को कि ये हमारी संतान वंश को डुबो दिया, यानी और ये तुलसीदास जी महाराज ने भी हीरा को कचरा में डुबा दिया है। सूरदास जी बात को समझ गया, कहा नाम को कितनी ताकत। लड़की को कहते हैं बेटा अब तुम जाओ, ज्यादा टाइम खर्च मत करो। कहा कि यही ये गंगा बहरी है, तुम घाट के ऊपर फलानी जगह जाकर बैठो, और यहाँ से 3 किलोमीटर एक मुर्दा बेता हुआ आ रहा है, जिसको पकड़ के यहाँ ले आओ निकाल करके। कमाले मन में विचार करियो, पत्रिका तो इसको दिखी नहीं, मन 3 किलोमीटर मुर्दा बेता आया हुआ है, और इसको ये कैसे जान सकता है। लेकिन लड़की विद्वान थी, वचन को पालन करना था। जार बैठ गई, 2-5 मिनट ही नहीं हुई यार, जत्र तो बती हुई आ रही लाश है। वह देखियो दिन हो, वह उसको निकाली जाकर वहां सूरदास जी महाराज के पास में छिवान दी। सूरदास जी महाराज हाथ में पानी लेकर के अरे यान करते वो मुर्दों कहते मैं। सूरदास जी महाराज ने क्या किया, मैं नहीं बोला पूरा, जत्र तो मुर्दा उठकर वही बोल गया कि मैं ही हूं।
तो सजनों इतनी हमारी सत्संग और भक्ति की ताकत है। लेकिन आज इस भक्ति को हम लोग कसरा में रुलाने के कारण ये हमारी कलयुग के अंदर ये नष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन दिखाई दे रही है पर बात को सही कर समझा तो खंडित तो भक्ति 3 काल में नहीं होगी। खंडित होगा किसी का पाखंड, लेकिन भक्ति खंड कभी भी नहीं होगी। बोलो सतगुरु दयाल की जय हो। जय हो। भजन बोल देना महाराज एक तो वो आनंद आ दिया व्यक्ति गुड़ की खाक जरूर। हाँ एक भजन